बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, मैं गुज़श्ता कई व्लॉग में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूं, जिसका जिक्र कल मुत्तहदा अपोजिशन सिंध में जो एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसमें GDA भी शामिल है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है और फिर JUI का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें शामिल है। इन तीनों जो जमातें हैं या जो इत्तेहाद है, उन्होंने मिलकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन्हीं खदशात का इजहार किया, उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जिसका मैं 2 से 3 मरतबा व्लॉग में कर चुका हूँ कि मौजूदा सूबाई हुकूमत जो है वो माजी की हुकूमतों का तसलसल है, बल्कि जो ये इत्तेहाद है GDA, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और JUI ने तो इस मौजूदा निगरान सूबाई हुकूमत, सिंध की सूबाई हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बी टीम करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अफसरान वही के वही मौजूद हैं, कोई तब्दीली नजर नहीं आई, और अगर कोई कहीं तब्दीली नजर आई है तो वो उनके मुतबादल में उसी किस्म के लोगों को लाया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता अफसरान को तैनात किया गया है। इसके अलावा मैं निशानदेही कर चुका था कि जिस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है चीफ मिनिस्टर जनाब सैयद जस्टिस मकबूल बाकर साहब के, वो भी पुराने हैं जो मुराद अली शाह साहब के हुआ करते थे। फिर वहां उनके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं रशीद चन्ना, वो भी मुराद अली शाह साहब के दौर में गुज़श्ता कई सालों से उनके प्रेस सेक्रेटरी चले आ रहे थे और वो भी आज वहां मौजूद हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद अफसरान जो है CM हाउस में, वो अभी एज इट इज टीम वही मौजूद है जो मुराद अली शाह साहब के दौर में मौजूद थी। फिर मुर्तजा वहाब साहब का जो सिलसिला है CM हाउस में, बिल्कुल माजी की तरह उनका सिलसिला है CM हाउस में। इसी तरह से वो सारा दिन बजाय KMC में गुजारने के, वो सारा दिन CM हाउस में बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अरकान असेंबली के काम काज करवा रहे होते हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठकर। फिर एक बड़ी लिस्ट जो है रोजाना रशीद चन्ना साहब के पास आती है ट्रांसफर पोस्टिंग की, वो मंजूरी लेते हैं चीफ मिनिस्टर से, फिर वो अहकाम सदर फरमाते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी यही हाल है। उसके अलावा जब हमारे चंद निगरान वज़रा ने तब्दीली की थी, मसलन यूनुस डागा साहब जो वजीर खजाना थे, उनके पास वजीर वजारत खजाना का कलमदान था, उन्होंने बाज बदनवानियों की निशानदेही की और वहां से चंद अफसरान को आगे पीछे करने की कोशिश की तो उनसे वो कलमदान ले लिया गया। उसके अलावा जो सिस्टम चल रहा था KDA में, KBCA में और मुख्तलिफ अथॉरिटीज में, वो एज इट इज चल रहा है। लेबर डिपार्टमेंट में उसी तरह से करप्शन है। हॉस्पिटल, हाँ, अगर थोड़ी कहीं तब्दीली आपको नजर आई तो वो है हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ आपको कदरे 20% आपको तब्दीली नजर आएगी, वहां कुछ, बाकी तो तमाम इदारों में तमाम अफसरान वही मौजूद हैं। अगर चंद अफसरान को वहां से हटाया गया है तो उनकी जगह पर उन्हीं के हिमायत याफ्ता लोगों को लाया गया है। तो कल तमाम जमातों ने इस पर न सिर्फ सख्त एहतजाज किया है, बल्कि वफाकी हुकूमत से और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से अपील की है कि इस निगरान हुकूमत को निगरान बनाया जाए, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम बनाया जाए। उसके अलावा इन जमातों ने कल जो मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन से कि जो अख्तियारात दिए गए हैं बल्दियाती इदारों को, वो अख्तियारात भी वापस लिए जाएं, उस वक्त तक बैन लगाया जाए जब तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो जाते। तो 2 रोज कबल जो अख्तियारात दिए गए हैं, उनको DDO पावर दिए गए हैं, उनको भी वापस लेने का मुतालबा किया है। ये तमाम चीजें मैं कई मरतबा अपने व्लॉग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा होते ही कहता चलाया हूं। फिर जो KBC में एक बड़ा सिस्टम है, जो सिस्टम चल रहे थे, वो सिस्टम एज इट इज मौजूद है और तमाम करप्ट वज़रा के जो अफसरान थे वो ताहाल मौजूद हैं और वही सिस्टम चल रहा है, वही बीचर हैं, वही अफसरान हैं जो चला रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की पतली गर्दन है या जो लोग कमजोर लोग हैं, जिन लोगों की अप्रोच नहीं थी, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। जिस तरह से KBCA के कुछ अफसरान को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन वो कमजोर लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया है। फिर गुज़श्ता 2 रोज कबल जो DG KBCA ने 2 अफसरान के नाम दिए थे, आसिफ शेख और समी शेख को, इनके खिलाफ FIR दर्ज किया है। तो हमारा सवाल फिर एक मरतबा मैं ये सवाल दोहराऊंगा कि FIR क्यों दर्ज की जाए जनाब? इनको तो NAB के हवाले किया जाए। इन्होंने खुदा ना खास्ता कोई कत्ल तो नहीं किया है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इनको NAB के हवाले किया जाए, इनको एंटी करप्शन के हवाले किया जाए, इनको FIA के हवाले किया जाए। ये तो वो मैटर है। या फिर DG, फिर रेंजर्स के हवाले किया जाए।
तो पुलिस के हवाले, पुलिस की FIR कटेगी, फिर जमानत हो जाएगी, उसके बाद चंद दिनों के बाद आप ही इनको किसी न किसी के कहने पे बहाल कर देंगे। तो अफसरान को बचाने के लिए, जिन अफसरान को बचाना है उनके लिए कहा जाता है जनाब इन पर FIR दर्ज की जाए। FIR दर्ज होती है, हमारी जो अदालती निजाम आपके सामने मौजूद है उनके जरिए जमानतें होती हैं और फिर ये बाहर आकर दोबारा पोस्टिंगों पे होते हैं, मुकदमा चलते रहते हैं। तो ये सिलसिला अभी जारी है और तमाम जमातों ने जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनने जा रहा है या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपना मरकजी किरदार अदा करने वाले, उन तमाम जमातों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और खासतौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से गुजारिश की है, उनकी जो है वो उन्होंने एहतजाज किया उनके सामने और उन्होंने कहा है कि जनाब मुतालबा है कि ये जो निगरान हुकूमत है इसको निगरान हुकूमत रखा जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम न बनने दिया जाए। आखिर में मुझे एक जमात के एक अहम रहनुमा ने तो चीफ सूबाई इलेक्शन कमीशनर पर भी एतराज कहा, उन्होंने कहा कि उन पर भी हमें तहफुजात है, उनके मुतालिक हम अपनी जाती तौर पर इंक्वायरियां कर रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हम जल्द जो है अपना इलाहा-ए-अमल तरतीब देंगे कि इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त एक पार्टी बना हुआ है और वो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो इस वक्त सख्त एतराजात हैं सिंध हुकूमत पर, और एतराजात क्यों ना हो, हम माजी में कई दिनों से इस सिलसिले में एतराजात जो है के मुतालिक जो खामियां थी या जो कुछ नजर आ रहा था उसके मुतालिक हम कहते रहे, और अब ये तमाम उन जमातों ने कहना शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। अब यह भी इत्तलात है कि चंद रोज में मरियम नवाज भी सिंध का दौरा करने वाली है और वो भी इस इत्तेहाद का, मुस्लिम लीग नून भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रही है। फिर सिंध में जो है अगर सूबाई हुकूमत ने अपना किबला दुरुस्त न किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ सूबाई इलेक्शन कमीशन ने अपना किबला दुरुस्त न किया तो इन तमाम जमातों का ख्याल है कि वो सख्त एहतजाज करेंगे और शहर शहर में एहतजाज होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज दूसरी अहम खबर यह है कि जिस तरह से उस्मान डार ने कल एक टीवी चैनल पर बैठकर इमरान खान के मुतालिक इंकशाफ किया है कि वो असल में उनका जो एजेंडा था, जो हमारी अस्करी बिल्डिंगों पर हमला था या अस्करी क़यादत के खिलाफ जो एहतजाज करने का मकसद था वो था जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ। और उससे कबल उनका यह कहना था कि उससे कबल कोशिश की गई कि सैयद आसिम मुनीर साहब का किसी तरह से रास्ता रोका जाए। तो असल जो टारगेट थे वो सैयद आसिम मुनीर साहब थे जो इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनको रोकने की कोशिश की गई थी। और 9 मई का जो कुछ वाकयात हुए थे वो भी इमरान खान की प्री प्लानिंग थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से कबल वो तमाम कारकुनान को ये मैसेज दे चुके थे, उनको कहा गया था कि अगर मेरी गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो फिर आपने इस तरह से एहतजाज करना है। उस्मान डार साहब ने तो ये जो कुछ इंकशाफ किया, लेकिन उसके फौरी बाद उनकी वालदा ने जो है वो इमरान खान का साथ देने का अहद किया। उन्होंने कहा कि तुमने उस्मान डार को तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है लेकिन मेरा आप करके नहीं दिखा सकते। उन्होंने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब किया और उनका कहना था कि मैं ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा लूंगी तहरीक इंसाफ के टिकट पर और मैं मुकाबला करूंगी। उस्मान डार को तो आप गिरा सकते हैं लेकिन मुझे नहीं झुका सकते। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से जो कराची से ज़मनी इंतखाबात में मौलवी महमूद साहब ज़मनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से MNA मुंतखब हुए थे तो उन्होंने भी सेम यही इल्जाम आयद किए जो उस्मान डार ने इमरान खान साहब पे इल्जाम आयद किए, लेकिन उन्होंने एक कदम और जाकर कहा कि इस साजिश में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुलव्वस थे। तो उनका कहना था कि ये जो प्लानिंग की जा रही थी, बोले इस सिलसिले में उनका कहना था कि इन फौज के खिलाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ जो प्लानिंग की जा रही थी उसमें ऐवान सदर भी मुलव्वस था और इस हवाले से ऐवान सदर में भी इजलास मुनक्कद होते रहे। उन्होंने कल एक टीवी चैनल पर कहा कि मैं उस मीटिंग्स में मौजूद था जिसमें डॉक्टर उलवी साहब ने डॉक्टर उलवी साहब इस प्लानिंग का हिस्सा थे। ऐवान सदर में इस किस्म की साजिशें होती रही हैं सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। तो उस तमाम साजिशों का मैं हिस्सा था और मेरे सामने ये तमाम साजिशें हुई हैं। तो न सिर्फ इमरान खान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मुखालिफ थे बल्कि ऐवान सदर और ऐवान सदर में बैठे सदर मुमलिकत आरिफ उल्वी भी इस साजिश का हिस्सा थे। दूसरी जानिब फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने इमरान रियाज जो सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर भी हैं और बहुत मारूफ यूट्यूबर भी हैं, उनके मुतालिक उनकी जबान
बंदी के मुतालिक और उनकी जो इस वक्त फिजिकल सूरत हाल है उस पर अपना तबसरा करते हुए कहा है, उन्होंने अपील की है, चीफ ऑफ द आर्मी साहब से पूछा है कि आप किन किन लोगों की जबान बंदी करेंगे, किन किन लोगों को आप जो है वो रोकेंगे इल्जामात आयद करने से, किन किन कौन कौन से सहाफियों को आप जो है की जबान बंदी कर सकेंगे। तो उन्होंने सख्त एहतजाज किया है। इमरान रियाज की हालत ज़ार को देखते हुए उनका कहना था कि ये इस किस्म के मजालिम से हमारी अफवाज को किनारा कशी अख्तियार करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हजारों की तादाद में लोग जो है वो अभी तक लापता है और फिर जब लापता होते हैं लोग तो फिर उनके साथ ये इस किस्म के तशद्दुद किया जाता है जो इमरान खान की मिसाल आपके सामने मौजूद है। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।